तो आपने 36-48 पायलट्स के ऊपर पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आपने पूरी दुनिया के अंदर, अब ये मसला खाली पीआईए का नहीं रह गया, अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहां से डिफरेंट डिग्रीज लेकर बाहर जाते हैं, अब वो कहेंगे कि ये तो यहां की जाली डिग्रीज हैं। और ये ऑलरेडी दुनिया में पाकिस्तान पर जो तंग किया जा रहा है, जो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर कट लगाई जा रही है, ये तो लग रहा है जैसे ये उनके लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारा बिल्कुल जिनकी जाली डिग्री है उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ जिन्होंने उनको भर्ती किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, खदशा जाहिर किया जा रहा था। एयर मार्शल अरशद मलिक के चश्मकुशा बयान ने, जो कि पीआईए के सरबराह भी हैं, खलबली मचा दी है। एयर मार्शल अरशद मलिक ने एक रोज़ कबल ये सनसनीखेज इंकशाफ करके सबको शशदर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पीआईए में पायलट लाइसेंसों का मामला मिस हैंडल हुआ और इस मिस हैंडलिंग की वजह से पीआईए को दुनिया भर में अपने दिफा पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान वफाकी वज़ीर हवाबाजी उनकी जानिब से जाली लाइसेंसों के हामिल पायलट्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के इंदराज का ऐलान भी सामने आया। ज़िमनी सवाल जो इस सिलसिले में उभरता है वो ये कि क्या ये ऐलान या इसका इतलाक सिर्फ उन्हीं लोगों पर, उन्हीं अफराद पर होना चाहिए कि जिन्होंने जाली लाइसेंस हासिल कर रखे थे, या इसका दायरा कार थोड़ा सा वसी हो जाना चाहिए। शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पायलट्स को पहले ग्राउंड किया गया, जबकि कार्रवाई, किसी भी किस्म की कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई। उनका कहना था कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। सर, पीआईए सरबराह का ये चश्मकुशा बयान, ये बयान अगर किसी मुझ जैसे किसी ऐसे वैसे आदमी की ज़ुबानी आया होता तो चलिए हम उस पर शुबा जाहिर करते कि शायद ये मिसहैंडलिंग वाली बात जो है वो महज इल्ज़ाम है। लेकिन सर, पीआईए सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी की जानिब से उस अडॉप्टेड हिकमत अमली के ख़िलाफ़ जा कर के वो बात करें जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी कही जा सकती है, समझी जा सकती है। यकीनन पायलट लाइसेंसिंग के मामले को मिस हैंडल करने की बात उन्होंने की है, जिसकी वजह से पीआईए की, पाकिस्तान की, दुनिया भर में जो सुबह की जो जगहसाई हो रही है वो आपसे मेरा ख्याल है पोशीदा नहीं है। इस हवाले से आपका नुक्ता नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई मिस हैंडलिंग है। कब तक आप इस पाकिस्तान के अंदर बातों को छुपाते रहेंगे और कब तक आप इस वतीरे को रखेंगे कि आप कौम को हर मामले के अंदर अंधेरे के अंदर रखें। ये अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये चीज़ें नामुमकिन है। हर चीज़ क्लियर एंड वाइट आवाम को खुल के बताई जाएगी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मामलात हैं। देखिए, ये जो पायलट भर्ती का जो पायलट के लाइसेंसिंग का जो मसला है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये कब से शुरू हुआ। इसकी जो बुनियाद पड़ी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर, जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी बनी थी सिविल एविएशन की, उसके अंदर नाअहल लोगों को लगाया गया और उनके ज़रिए ऐसे लोगों को लाइसेंस दिलवाए गए प्रेशराइज करके जो कि इस चीज़ के अहल नहीं थे। शहर में, सूबे में, मुल्क में हज़ारों थ्रेट्स एट ए टाइम मौजूद होते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से, बैरून मुल्क एजेंसियों की जानिब से, कि जो यहाँ पे खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकती हैं जी। क्या ऐसे हर थ्रेट को बैठ करके हर चैनल पे या कोई एमएनए या कोई एमपीए या कोई ओहदेदार टेलीविजन पे गा देता है? देखिए, क्या सर दहशतगर्दी उस कार्रवाई को एड्रेस करना, उसके लिए दरूनी खाना कार्रवाई करना, ये दिस इज समथिंग एल्स। सर, जो आप कह रहे हैं वो बात समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यहाँ अरशद मलिक साहब ने, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि उन्होंने ये कहा होगा कि शायद हम इस मामले को अपने तौर पर हैंडल कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जाली लाइसेंस लिया, किसी ने भी दिया, तो आप उसको सेटल करते इन्वर्टेड कॉमास में। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इंक्वायरी, दरूनी खाना इंक्वायरी करके और फिर बहुत सारे मामलात, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो अखबारी इत्तला जिसने दुनिया भर की नींदें उड़ा दी, मेरा ख्याल है ये मामला बहुत ज्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंक्वायरी 2018 से कंडक्ट हुई है और 2018 से चल रही है, और ना सिर्फ पायलट्स के खिलाफ चल रही है बल्कि पीआईए में भर्ती होने वाले बहुत सारे ऐसे आला ओहदों पे बैठे हुए अफसरान के खिलाफ भी हो रही है जिनकी डिग्रीज जाली हैं।
ठीक है, इसको सिर्फ आप पायलट्स तक ना महदूद सही, करें ठीक कि है। सिर्फ ये पायलट्स तक ठीक, महदूद ठीक, है। ठीक। ये बहुत वसी इन्वेस्टिगेशंस हैं और जिसके नताइज सामने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मैं वो clear आपकी and तरफ white आता अवाम हूं, के सामने मैं आपकी रखेगी तरफ आता कि हूं। इस मुल्क के साथ किया क्या गया है, इस PIA के साथ, Right. इन इदारों के साथ किया क्या गया। अभी पूछ लेते हैं राना मशहूद साहब। सर, मेरे सामने एक बयान मौजूद है। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी से PIA को 33 अरब रुपए के नुकसान का खदशा, जिससे बचने के लिए बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। ज़िमनी खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा जाली लाइसेंस के इम्तिहानात शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में पास किए गए। तो आपने 36-48 पायलट्स के ऊपर, पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आपने पूरी दुनिया के अंदर, अब ये मसला खाली PIA का नहीं रह गया। अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहां से डिफरेंट डिग्रीज लेकर बाहर जाते हैं, अब वो कहेंगे कि ये तो यहाँ की जाली डिग्रीज हैं। और ये ऑलरेडी दुनिया में पाकिस्तान पर जो तंग किया जा रहा है, जो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर कट लगाई जा रही है, ये तो लग रहा है जैसे ये उनके लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारा बिल्कुल, जिनकी जाली डिग्री हैं उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ जिन्होंने उनको भर्ती किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तरीकाकार ये नहीं है। और ये अभी फरमा रहे थे कि हम सब कुछ खोल कर सामने ला रहे हैं। तो अगर आप इतने सादिक और अमीन है तो फॉरेन फंडिंग केस खोले ना, BRT की इंक्वायरी खोले ना, मलम जब्बा की इंक्वायरी खोले ना। आप क्यों नहीं खोलते हैं? वो अकबर एस बाबर बेचारे चीख चीख कर जो है वो हर जगह पर कह रहे हैं कि ये राना मशहूद साहब, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मौजूद हट गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आपका वर्जन आ गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं जाऊंगा अखुंज़ादा चट्टान साहब के पास। चट्टान साहब, जनाब मन, इस एक मामले में विफाकी वजीर हवाबाजी का जो स्टांस है, उसके बाद एयर मार्शल अरशद मलिक साहब का जो वर्जन आया, जिस पर जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई आपके सामने है। नून लीग ने इस हवाले से जो स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है कि जी जवाबदेही का बाकायदा एक मौका फराम किया जाना चाहिए था। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सर, ये PIA में या दीगर इदारों में, स्टील मिल्स में सर अकरबा परवरी हुई तो है। हुकूमत की तरफ से जो अडॉप्टेड स्ट्रेटजी है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बात से इख्तलाफ कौन कर सकता है इखलाकी बुनियादों पर कि हमारे इदारों में सियासत ने जो जो गुल खिलाए हैं उसका नतीजा कमो बेश आज या कल यही निकलना था जो निकला। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हो जाता है, क्योंकि सबसे आसान हदफ जो है वो सियासतदान है कि हर बुराई का जिम्मेदार सियासतदानों को समझा जाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 5 जुलाई है। पाकिस्तान के तबाही का कहानी, पाकिस्तान के इदारों की तबाही का कहानी आज के दिन शुरू हुआ था। आज की जो एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट करके एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा के और फिर इदारों का जो हशर नशर किया गया, हर इदारे का, आर्मी का,